हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम कंसेप्ट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बुक का नाम है तिरुपति प्रकाशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। फाइंड 15th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 1, 1/2, 0, -1/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये AP दिया गया है, इसका 15th टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो AP को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 1, 1/2, 0, -1/2। ये AP दिया गया हम लोग को, इसका 15th टर्म निकालना है। तो 15th टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे A15। ठीक है, A15 हमने बताया था, अगर फर्स्ट टर्म होता है वो A के बराबर, सेकेंड टर्म होता है वो A+D के बराबर, थर्ड टर्म जो होता है वो A+3D के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही 15th टर्म जो होगा वो A+14D के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A का वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला टर्म 1 दिया है और कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं, A2 - A1 कर देते हैं, चाहे A3 - A2 कर दीजिए, बात वही है। 0 माइनस अगर 1/2 करेंगे तो -1/2 आएगा। D पता चल गया, A पता चल गया, यहाँ पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। A का वैल्यू क्या है 1 + 14, D का वैल्यू क्या है -1/2। तो 1 प्लस ये कैंसिल होगा इससे 7 बार में, ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है, 7 में से 1 गया -6। तो 15th टर्म क्या हो जाएगा इसका, -6। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन 1 बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 दिया गया है, द nth टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज Tn = n² + 5/4, देन फाइंड प्रोग्रेशन। मतलब हमें AP फाइंड करनी है और ये हमें nth टर्म का फॉर्मूला दिया गया है। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, nth टर्म = मतलब वही Tn दिया गया है। Tn लिखो चाहे An लिखो, यहाँ Tn दिया गया n² + 5/4 दिया गया है। ठीक है, हमें AP फाइंड करनी है। AP के लिए हमें किन दो चीज़ की ज़रूरत होती है, फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। यानी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग n की जगह 1 पुट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर + 5/4, 1 का स्क्वायर 1 + 5 6 हो जाएगा। 6 × 1 6/4, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो पहला टर्म क्या आ गया 3/2। तो कॉमन डिफरेंस के लिए तो हमें सेकेंड टर्म भी चाहिए होता है ना। ठीक, तो दूसरा भी निकालेंगे हम लोग। 2 पुट करेंगे n की जगह, अब हम लोग 2 का स्क्वायर + 5/4, 2 का स्क्वायर 4 + 5, 9 2 ज़ा 18, 18/4। काट देंगे, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, कितना आया 9/2। तो फर्स्ट टर्म क्या आया, A1 = क्या है 3/2। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, A2 - A1 होता है। ठीक है, A2 - A1, A2 की वैल्यू क्या है 9/2 और A1 की वैल्यू क्या है 3/2 है। सॉल्व इसको LCM लेंगे 2 ही आएगा, 9 - 3 यानी 6/2 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, D = 3। समझ में आया। D निकालने के बाद हम लोग A और D पता चल गया, अब हम लोग AP इसका फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो AP इसका निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारा 3/2, सेकेंड टर्म हो जाएगा A+D बोलते हैं ना सेकेंड टर्म को। तो A की वैल्यू क्या है 3/2 + D क्या है 3, LCM लेके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6/2 यानी हो जाएगा 9/2। सेकेंड टर्म तो हम लोग निकाल ही लिए थे, फालतू निकालने। ठीक, अब थर्ड टर्म देखते हैं। A3 = होता है A+2D, यानी A की वैल्यू है 3/2 + 2, डिफरेंस कितना है 3 का है, तो 3/2 + 6 हो जाएगा। ये LCM लेके ऐड करेंगे, 2 6 12 यानी कि ये हो जाएगा
15/2। थर्ड टर्म भी पता चल गया, बस इतना ही रहने देते हैं। A1 A2 A3 पता चल गया, AP पता चल गया हमें। तो आंसर हो जाएगा इसका 3/2। सेकेंड टर्म क्या है 9/2, थर्ड टर्म क्या है 15/2 डॉट डॉट डॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड 6 टर्म्स फ्रॉम लास्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AP ये दिया गया है और इसमें कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। हर क्वेश्चन में आगे से पूछते हैं 6th टर्म या 20th टर्म निकालिए, लेकिन इसमें पीछे से बोला गया है 6th टर्म निकालना है। पीछे से छठा टर्म कौन सा होगा, तो बहुत ही इजी है। इसका मैंने फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि मैं इसका तरीका बताता हूँ, बहुत इजी तरीका है। इस AP को हम लोग को पलट देना है। ठीक है, तो पलट किसको लिखेंगे, तो 3 पहले आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, फिर 7/6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5/6 आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसका, मतलब A1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि AP हमने पलट दिया है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस तो यहीं से आ जाएगा, 5/6 को 1 से माइनस कर देंगे, 5/6 को 1 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 5 - 6/6 यानी -1/6, इसका जो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, हमें क्या निकालना है 6th टर्म निकालना है। तो 6th टर्म को क्या बोलते हैं A6, मतलब A + 5D बोलते हैं। अब A का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, 3 + 5 और डिफरेंस कितना है -1/6 है। 3 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे और ये 5/6 हो गया। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ये 18 - 5, 18 - 5 कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। ठीक है, 6th टर्म हमारा ये हो जाएगा, ये आंसर पीछे से 6th टर्म है ये। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP -1/2 1/2 3/2। ठीक है, 10th टर्म निकालना है और इसमें देखिए क्वेश्चन में ये AP दिया गया है, इसमें A का वैल्यू क्या दिया है, वो -1/2 दिया है। ठीक, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले टर्म से पहले वाले को माइनस करते हैं, यानी 1/2 को ध्यान दीजिएगा, 1/2 को माइनस करना है -1/2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर डिफरेंस 1 का आ रहा है, पहला टर्म -1/2 दिया गया है। ठीक, 10th टर्म निकालना है तो बहुत ही ईजी है, A10 यानी कि A + 9D। A की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1/2 + 9 और D कितना आया है 1, तो -1/2 + 9 एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 ही आएगा और यहाँ -1 + 2 9 सा 18, 18 में से 1 गया 17/2, ये हो जाएगा हमारा A10, 10th टर्म मतलब। समझ में आया आप लोग को, ये 10th टर्म हो गया, यही पूछा ही गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड nth एंड 10th टर्म ऑफ AP 2 + 4 + 6 + डॉट 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 दिया गया है। ठीक है, तो AP को या तो अगर कॉमा लगा के दिया जाए तब भी वो AP में ही है, प्लस में लिखा हो तब भी AP में है। ठीक है, तो इस AP का पहला टर्म क्या दिया गया है हम लोग को, A = 2 दिया है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें nth टर्म निकालना है और 10th टर्म निकालना है। तो nth टर्म मतलब AN निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है A + n - 1D। ठीक है, अब पहला टर्म दिया है 2 + n - 1 और D दिया है 2, 2 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2n - 2 होगा, 2 - 2 कैंसिल, 0 हो गया, बच गया 2n केवल। तो nth टर्म तो पता चल गया हम लोग को, क्या आ गया 2n आ गया। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 10th टर्म निकालना है अब इसका हम लोग को। तो 10th टर्म को हम लोग लिखेंगे A10, A10 मतलब A + 9D। और A का वैल्यू क्या है 2 + 9, D का वैल्यू दिया है 2, 2 + 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 और 18 + 2 20, यानी 10th टर्म क्या हो गया हमारा 20 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये दोनों आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ k + 2 4k - 6 3k - 2 आर 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स विच आर इन AP, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमें k निकालना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है आप लोगों के पेपर में। तो इसको पहले लिख लेते हैं इन AP को। k + 2 है, 4k - 6 है, 3k - 2 है, ठीक है। इसका k का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, AP का अब क्या पहचान होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, ठीक। पहले हम लोग यहाँ से ये A1 टर्म है, ये A2 है और ये A3 है। पहले यहाँ से हम लोग D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, A2 - A1। A2 क्या है, 4k - 6, 4k - 6 माइनस A1 क्या है, k + 2। ये ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से। 4k - 6 माइनस k माइनस इससे होगा तो ये -2। 4k - k क्या हो जाएगा, 3k, और -6 - 2 क्या होगा, -8 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या हो जाएगा, A3 - A2, ठीक है। तो A3 क्या है यहाँ पे दिया हुआ, 3k - 2 माइनस A2 क्या दिया गया है, 4k - 6। 3k - 2 इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k + 6। 3k - 4k हो जाएगा -k, और 6 में से 2 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं, AP के बराबर होते हैं, तो इनको इक्वेट कर दे। D1 = D2, ठीक है। D1 क्या आया है हम लोग का, 3k - 8 आया है ये, और D2 क्या आया है, -k + 4 = -k + 4, ठीक है। अब k को इधर ले आएंगे, 8 को उधर भेज देंगे, k इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3k + k, और इधर 4, 8 भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 3k + k हो जाएगा 4k, और ये 12, k = हो जाएगा 12/4 कैंसिल होके 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। फॉर एनी AP थर्ड टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। देखिए जो बोला है वही करते चले जाना है। थर्ड टर्म बोला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 इसका मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स का मतलब ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट टर्म। पहला टर्म क्या होता है, A होता है, ठीक है। तो A3 = 4A, एक ये बन गया है। फिर बोला एंड सिक्स्थ टर्म इज 17, सिक्स्थ टर्म 17 दिया गया है, यानी A6 = 17 दिया है। हमें निकालना है फाइंड द टर्म्स ऑफ AP, मतलब वही AP हमें फाइंड कर देने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A3 को हम लोग ये लिख सकते हैं, A + 2D = 4A, ठीक। A को उधर भेज देंगे तो 4A से माइनस हो जाएगा A, और 3A बचेगा, तो 2D = हो गया 3A, ठीक है। यहाँ से A का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2D/3। समझ में आया, A का वैल्यू ये हो गया। अब इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम लोग। A6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A + 5D, कितना दिया है, 17 के बराबर। A की वैल्यू 2D/3 है, यहाँ पे लिख देंगे, तो 2D/3 + 5D = 17। LCM ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 5 = 15D + 2D, 17D/3 = 17, ठीक है। ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो D = कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आया, D की वैल्यू पता चल गई। अब D को यहाँ पुट कर देंगे तो A भी पता चल जाएगा हम लोग को, तो A = क्या हो जाएगा, 2D की जगह 3/3 = 2, यानी A = क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। A और D पता चल गया। अब हम लोग AP निकाल सकते हैं ना, तो AP इसका यहाँ लिख रहे हैं हम। पहला टर्म तो 2 हो गया, दूसरा टर्म 3 ऐड कर दोगे इसमें तो 5, तीसरा टर्म 3 इसमें सेकेंड टर्म में ऐड कर दोगे
8, तीसरा इसमें 3 ऐड कर दोगे 11 डॉट डॉट डॉट, ये आपका AP बन गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ AP 4 9 14 डॉट 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 इज़ 104। पूछा जा रहा है कि आगे AP में 104 कौन सा टर्म होगा, कौन से नंबर पे आ रहा होगा ये। ठीक है, तो पहला टर्म इसमें हमको दिया गया है a इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 5। और लास्ट टर्म हम इसको मान लेते हैं 104 को, जिसके पूछा गया है। ठीक, an हो जाएगा 104। n हमको बताना है कि n कितना है, कौन से टर्म पे आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक, an की जगह पे लिखेंगे 104 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 5। 4 इधर जाएगा तो 104 से माइनस हो जाएगा तो 100 बचेगा, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5n माइनस 5। ठीक है, 5 इधर आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो 105 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। 5n है तो इसमें 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 21 आएगा, n इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये हम लोग को बस यही निकालना था हम लोग का कौन से नंबर पे आया, तो 21 नंबर पे आएगा 104। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप लोग के पेपर में आ सकता है। फॉर एनी AP mth टर्म इज 1/9 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, then prove that mnth term will be 1 and first term will be 1/mn। ठीक है, तो बहुत ही इजीली बताएंगे वाला क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इजी है। क्या दिया गया है mth टर्म 1/n दिया है, मतलब am जो दिया गया है 1/n है। ठीक है, और nth टर्म मतलब an जो दिया गया है वो 1/m दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। और हमें प्रूव करना है कि जो पहला टर्म होगा वो 1/mn होगा और जो mnth टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो mth टर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे nth टर्म को लिखते हैं हम लोग a प्लस n माइनस 1 d, यही तो लिखते हैं 1/m। ऐसे ही हम लोग mth टर्म को लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 d, ये 1/n के बराबर है। ठीक, ये दोनों ही इक्वेशन को हम लोग साथ में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, n माइनस 1 वाले को इधर लिख लेते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू क्या दिया है 1/m दिया है। अब सबका साइन चेंज कर देते हैं, ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है भी निगेटिव हो गया। ठीक, a माइनस a ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में d कॉमन आ जाएगा, तो d को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो d कॉमन आएगा तो ऊपर m माइनस 1 है, m माइनस 1 लिखेंगे ऐसे ही, और ये माइनस n माइनस 1 है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पे माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। d m 1 माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, तो m माइनस n बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग LCM लेंगे तो nm, n से n कैंसिल तो ऊपर m माइनस n हो जाएगा इधर भी। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ भी m माइनस n है और यहाँ भी है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना कैसे होगा। वैसे भी इसको अगर उधर भेजते तो डिनोमिनेटर में जाता, डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाता, इसलिए इधर से काट दो, यहाँ 1 बच गया, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/mn आया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया। इसके बाद हम लोग को फर्स्ट टर्म चाहिए, तो ये जो d वाला वैल्यू है, t का वैल्यू आया है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक, तो a का वैल्यू आ जाएगा। सपोज करिए पहले वाले में पुट कर रहे हैं, तो ये दिया गया है a प्लस m माइनस 1 d की जगह पे लिखेंगे 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, a प्लस 1/m मल्टीप्लाई करेंगे अंदर,
तो हो जाएगा m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। m से m कैंसिल हो गया, यहाँ 1/n बचा है, तो a माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये भी 1/n को उधर भेज दो तो माइनस 1/n कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू बचेगा 1/mn। ये उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव का। एक चीज़ तो ये प्रूव हो गया हम लोग का कि a इज इक्वल टू 1/mn होगा। ठीक, अब प्रूव करना है कि mnth टर्म mnth टर्म जो होगा 0 होगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस mn माइनस 1d, यही लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है, 1/mn है, प्लस mn माइनस 1, और d की भी वैल्यू क्या है, 1/mn है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/mn प्लस mn अपॉन mn माइनस 1/mn, ये कैंसिल होके 1, ठीक है, और 1/mn माइनस 1/mn 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है 1। करना था हम लोगों को कि mnth टर्म जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इफ nth टर्म ऑफ AP इज Tn इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n क्यूब, देन फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। नाइन्थ टर्म हमें निकालना है और ये हमें nth टर्म का फॉर्मूला दिया गया है, तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे पहले n की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 की पावर n की जगह 1 इंटू में 1 का क्यूब। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर अगर ऑड पावर रहता है तो ये पॉजिटिव ही निगेटिव ही आएगा, अगर इवन पावर रहेगा यहाँ पे तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो अभी निगेटिव ऑड पावर है तो निगेटिव माइनस 1 इंटू 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, यानी माइनस 1 आ गया। तो पहला टर्म क्या हो गया, माइनस 1। इसी तरह से हम लोग T2 निकालेंगे, तो माइनस 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, माइनस 1 का पावर 2 यानी पॉजिटिव का 1 आया क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है, इंटू 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 इंटू 1 क्या होगा 8। हम लोग को A1 पता चल गया क्या है, माइनस 1 है, और A2 भी पता चल गया है क्या है, 8 है। ठीक है, समझते रहिए ध्यान से। A2 A1 पता चल गया, अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है 8 माइनस माइनस 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 8 प्लस 1 यानी 9, तो कॉमन डिफरेंस ही पता चल गया, 9 हो गया। और नाइन्थ टर्म हमें निकालना है, तो नाइन्थ टर्म A9 मतलब A प्लस 8D, और A की वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस 8D का वैल्यू क्या आया है 9। 9 8 जा क्या होता है 72, 72 में से 1 जाएगा तो 71 आ जाएगा। तो नाइन्थ टर्म क्या हो गया हम लोग का 71। समझ में आया। इस वीडियो में 10th क्वेश्चन तक ही बताए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम लोग 11 से 24 तक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।